अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो काफ़ी दिनों बाद आज सुबह से मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ किया है और मैं थोड़ा सा जो है ना वो लो फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग ही स्टार्ट कर दूँ क्योंकि आप लोगों के साथ बातें करते हुए ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। जब भी मैं अकेला फ़ील करती हूँ ना ख़ुद को, तो फिर मैं आप लोगों के साथ बातें करने के लिए व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद ना ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी ने मैंने कुछ दिन बंद की हुई थी। वैसे ही बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मेरा बड़ा दिल किया तो इसलिए मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। बच्चों को इस वक्त तक मैं स्कूल भेज चुकी हूँ और अब रूम भी सारा सेट है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो इनके जितने भी कपड़े थे मैंने सारी लॉन्ड्री की है, तो वही समेटने हैं सारे। तो आज ना 3 दिन बाद मैंने तकरीबन लॉन्ड्री की है क्योंकि 3 दिन से मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी और साथ में हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। वो आए थे, चक्कर लगा के गए। आपको पता है एक दिन से तो सोटा होता नहीं है। खैर, आप सब लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में भरपूर याद रखना है, मेरे हस्बैंड को भी। और मेरी मदर इन लॉ की तबीयत का पूछ रहे थे आप लोग, उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़ायका भी बेटर महसूस कर रही है। अकेले ना थोड़ा सा इस चीज़ में मुझे मुश्किल हो जाती है बच्चों के साथ कि अगर बच्चे बीमार हो जाए ना, मुझसे कवर नहीं होते, मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं। आई डोंट नो वाई, बट अभी तो माशाल्लाह बच्चे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अब तक ना जब तक मेरे हस्बैंड साथ होते हैं तो मैं इतना ज़्यादा नहीं घबराती इनकी बीमारी पे। जब वो नहीं होते ना तो मुझे काफ़ी टेंशन होती है। जब भी मैं लो फील करती हूँ तो मैं ना काम से थोड़ी सी छुट्टी ले लेती हूँ क्योंकि लेडीज़ ना हर वक्त काम कर कर के भी थक जाती हैं। तो हमें थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, ख़ुद को भी टाइम देना चाहिए। ख़ुद के लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा तो ऐसे होता है अगर मैं ख़ुद को 10 मिनट भी दे दूँ, 15 मिनट भी ना, तो मेरी ना थोड़ी सी थकावट दूर हो जाती है और मुझे ना ख़ुद से थोड़ी सी लगन होने लग जाती है। फिर मैं रिलैक्स होकर अपने काम काज भी करती रहती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, हर वक्त दुनिया खाने में ना लगे रहा करें, कभी अपने लिए भी टाइम निकालें। ख़ुद को भी जो है ना थोड़ा सा वक्त देना लाजमी हो जाता है। आजकल ना मैंने अपनी आदत बनाई हुई है, दिन में किसी भी फ्रूट्स का जो है ना वो मैं इंटेक करती हूँ, चाहे वो रॉ फ्रूट हो या मैं उसका जूस बना के पी लेती हूँ। तो दीज डेज़ में ज़रा ना ग्रेप फ्रूट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हमने खाला के लिए मंगवाए थे, तो मैं अपने लिए भी ना बना के रख लेती हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, काला नमक डाल के मैं इसको पीती हूँ, तो बहुत इंजॉय करती हूँ। और साथ साथ में जो है ना वो मामी ने भुट्टा बनवा के भिजवाया था क्योंकि गांव से काफ़ी सारा भुट्टा आया है, तो वो फिर उन्होंने यहाँ पे गर्मा गर्म बनवा के भिजवाया है। खाने का टाइम है लेकिन मैंने एक बाइट लाजमी लेनी है क्योंकि इतने मज़े का जब आपके सामने गर्मा गर्म कोई चीज़ आ जाए तो आपसे रहा नहीं जाता। स्पेशली भुट्टा सबको पता है कितना ज़्यादा फेवरेट हो जाता है। अचानक से ना मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मार्केट भी चक्कर लगा लूँ। मैं बहुत ज़्यादा सैड चल रही थी, तो मैंने यहाँ आके कुछ एक्सप्लोर करना है। कुछ सेल में चीज़ें हैं जो कि मैं आपको भी दिखा दूँगी। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्काउंटेड प्राइजेस चल रही हैं ब्रांड्स पर, तो होपफुली कि कोई चीज़ आपको ऐसी लगे जो मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वो आप ज़रूर ख़रीदिएगा। यहाँ पे मेरे कैजुअल वेयर ना शूज़ ख़त्म हो गए, तो मैंने पहले अपने लिए जूते लिए हैं और मैं आई हूँ अपने कज़न मामू के बेटे और फ़ायका के साथ, हस्बैंड के साथ नहीं। ऑब्वियसली वो यहाँ पे नहीं होते, तो फिर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल मुझे खुद ही रखना पड़ता है। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। आई स्वेयर, जो मैं भी अकेले अपने बच्चों के साथ रहती हूँ उनको इस चीज़ का खूब अंदाज़ा होगा। बच्चे ना ग्रोन एज के साथ साथ आपसे वो डिमांड भी करते हैं जो आप पूरी नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ जब इकट्ठे होते हैं तो एक ना एक से ना बच्चों का थोड़ा सा होता है कि रौब हो, लेकिन मेरे केस में इस तरह है कि मुझसे ना बच्चे ऑब्वियसली डरते हैं, माँ से तो ज़रूर डरते हैं, लेकिन थोड़ा मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि अगर वो कोई चीज़ मांगें जो मेरे अंडर में हो, मैं उनको दिला सकती हूँ, तो फिर मेरा बड़ा दिल वो होता है कि मैं बच्चों को ना ये चीज़ दिला दूँ। फ़ायका भी 2 दिन से मुझे कह रही थी मम्मा मुझे कहीं ले चलें प्लीज़, पापा तो जब आएंगे तो वो फिर रहते नहीं हैं, आके बस चले जाते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगी। यहाँ पे जे डॉट पे आई हुई हूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि जे डॉट पे अप टू 50% ऑफ लगा हुआ है और मेरा बड़ा दिल है मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ख़रीदूँगी। उसके बाद ये डाइनर्स पे मैंने हल्की फुल्की सी जो है ना वो ब्लॉग बनाया। डाइनर्स पे मुझे एक ट्राउज़र काम का था लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ जी फर्नीचर शॉप पे। मुझे कुछ फ़र्नीचर चाहिए था अपने लिए, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि क्या फ़र्नीचर मुझे चाहिए। यहाँ पे फ़िलहाल मैं इन भाई का ये एक्सप्लोर कर रही हूँ शॉप, और इनका कार्ड मेरे पास हाथ में ही पड़ा हुआ था और अब पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दिया। मैंने इनको बोला था कि मैं आपका कार्ड जो है ना वो यूट्यूब पे लाजमी शेयर करूँगी, इंस्टाग्राम पे भी, लेकिन आई गेस बैग में ना, आपको पता है बैग से जब आप अचानक चीज़ें निकालते हैं तो कुछ ना कुछ गिरने लग जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये मेट्रो जो कराची में मेट्रो है ना, स्टार गेट पर मेट्रो पाकिस्तान, तो वहाँ पे ये शॉप है इनकी। इट इज़ नॉट जस्ट अ शॉप,
मतलब प्रॉपर इनका पूरा एक जहाँ पे एरिया है। आपको वो वाले डेकोरेशन पीसेस मिलेंगे जो आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। आई स्वेयर जब मैं यहाँ गई मैंने कहा इतनी हसीन चीज़ें यहाँ पे साथ साथ में अवेलेबल हैं डिस्काउंट डिस्काउंटेड प्राइस पर भी, तो क्यों ना हम यहाँ आके ले लें। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सेटिंग करके रखी हुई हैं। तो अगर आप लोगों ने जाना है मेट्रो स्टार गेट पर तो आप ज़रूर जाके इनकी शॉप विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, आजकल शादियों का भी सीज़न ऑन है, तो शादियों के लिए जो लड़कियाँ अफोर्डेबल फर्नीचर चाहती हैं लेना, या सोफ़ा सेट वगैरह या डेकोरेशन पीसेस, आपको पता है हम लड़कियों को कुछ भी नहीं लेकिन डेकोरेशन पीसेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो ज़रूर आपने जाके विज़िट करना है। उसके बाद मैं ऊपर वाले सेक्शन पे आ गई थी जहाँ पे इनकी ग्रोसरीज़ वगैरह होती हैं। तो मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान चाहिए था, खाला के लिए मुझे शहद लेना था बेरी वाला, तो फाइनली मुझे यहाँ से मिल गया। उसके बाद जी मैं अब घर को वापस आ रही हूँ और यहाँ फ़ायका मेरी वीडियो बना रही थी, लेकिन उससे पहले अंकल ने कहा नहीं जी मैं पहले आसा तू बाद चा से पहने तो बस ही मैंने फ़ायका से कहा चलो तुम मोबाइल पकड़ लो, तो साथ साथ में उसने इस तरह की मेरी वीडियो बनाई। और झाड़ू हाथ में ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, जिसका जो काम उसी को समझे, झाड़ू लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बस ही थोड़ी बहुत चीज़ें जो चाहिए थी वो लेके मैं सिंपली घर आ गई हूँ। और ये वाले जूते जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने परचेज़ किए हैं। 1200 रुपये के मुझे ये जूते पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। दीज डेज इन भी हैं, सबको पता है ये वाले जूते कितने इन हैं। इसमें 3 कलर्स थे, ब्लैक था एंड सी ग्रीन, रेड, और ये चौथा कलर था। ये कोई ना पता नहीं कोई अजीब सा लेमन सा कलर था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। उसके साथ साथ मैंने जे डॉट की सेल से भी फ़ायदा उठाया, और अगर आप लोगों ने भी फ़ायदा उठाना है तो जाके देख लें, 50% ऑफ लगा हुआ है, ज़रूर जाइएगा मेरी तरफ से। यहाँ पे इनका प्रेट में से मैंने एक ड्रेस उठाया है, होपफुली आपको कलर अच्छा लग रहा होगा। ये इनकी 50% ऑफ कलेक्शन में से है, और इसकी प्राइस ओरिजिनल प्राइस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थी, 6700 समथिंग टोटल बन रही थी, और ऑफ पे मुझे 3400 का पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल पड़ा है। साथ में 3 पीस है। स्टफ़ ना इसका मिड सीज़न वाला है, मतलब ना समर्स का है ना ज़्यादा विंटर्स का है, लेकिन जिस तरह की सर्दियाँ कराची में आती हैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो सर्दियों के लिए मैंने अपने लिए तो शॉपिंग कर ली। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा, और आज मौसम मुझे इतना हसीन लग रहा था तो मैंने सोचा मैं ऊपर ही चली जाती हूँ। छत पे आके ना मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। मुझे नहीं पता आप लोग के साथ ऐसे होता है या नहीं, लेकिन मुझे ना बंद घर से घुटन होने लग जाती है। मैं बाहर आ जाती हूँ, ऊपर छत पे आ जाती हूँ, मुझे इतना रिलैक्स फील होता है। तो मैं अपने साथ हानो को ले आती हूँ, क्योंकि अकेले थोड़ा सा घबराती हूँ, और हानो आ जाती है तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स होती हूँ। और हानो ना मेरी मोटिवेशन लेवल को हाई कर लेती है। यकीन करें मैं जब भी लो फील कर रही होती हूँ ना हस्बैंड के बगैर, तो मैं हानो को साथ लेके खेलती हूँ। बच्चे ट्यूशन में होते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो ट्यूशन से लेट आते हैं, और ट्यूशन की छुट्टी भी मैं इनको नहीं करवा सकती। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछ रही थी आप अपने बच्चों को खुद ट्यूशन पढ़ाएं घर पे, आपका भी दिल लगा रहेगा और आप जो है ना बच्चों के साथ बिजी भी रहेंगी। तो घर पे ना बच्चे पढ़ने का नाम ही नहीं लेते। मैंने 1-2 बार कोशिश की थी, लेकिन उस्मान फ़ायका दोनों ही मुझसे अटेंड नहीं होते, तो इसलिए मैं इनको ट्यूशन भेजती हूँ। घर में सारे बच्चे नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ अपने बच्चों को खुद पढ़ाऊँ, फिर ये सब ट्यूशन जाते हैं इकट्ठे होते, तो चलो इनकी एक आदत भी डेवलप होगी। यहाँ पे बस मैं छत पे हल्का फुल्का वॉक कर रही थी, हानो मुझे छोड़ के गई नीचे, और इस वक्त मगरिब की अजान हो रही है। तो बस मैं यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करूँगी। होपफुली आपको आज का ये जो छोटा मोटा सा मेरा व्लॉग है वो पसंद आएगा। अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।